हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अमित और मैं आ गया हूँ एक नया क्वेश्चन लेकर। HC वर्मा का ही है, चैप्टर 3 का, रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स है ना, चैप्टर का। ठीक है, सो ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 36 अकॉर्डिंग टू ओल्ड एडिशन। ठीक है, ओल्ड एडिशन बुक, पुराने वाले एडिशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 36 है एक्सरसाइज का, और न्यू वाले के अकॉर्डिंग भी आसपास ही होगा। ठीक है, देख सकते हो आप वहां पर। सो क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हो कि क्या है। सो हमें क्या बोला हुआ है कि फिगर दे रखी है एक, ठीक है, और फिगर में बताया हुआ है कि एक डिच है। ठीक है, यहाँ पर एक खाई है और उसकी जो विड्थ है वो में दे रखी है 11.7 फीट दे रखी है। सो दिस इज इक्वल टू 11.7 फीट। ठीक है, सो हमें विड्थ दे रखी है 11.7 फीट और हमारी जो कार है इसको अप्रोच कर रही है यहाँ पर, और जो कि एक इंक्लाइन प्लेन पर है। ठीक है, जिसका एंगल दे रखा है हमें 15 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सो हमें बोला गया है कि किस मिनिमम वेलोसिटी से ये हमारी गाड़ी जो है ये जाए सच दैट कि ये यहां पर पहुंच जाए, इसमें कहीं पर डिच में कहीं पर भी इस खाई में फॉल ना करे। ठीक है, सेफली निकल जाए, सेफली क्रॉस कर जाए डिच को। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब इसमें कुछ अजम्पशंस दे रखी है हमें क्वेश्चन में अजम्पशन ये है कि ये जो लेंथ है ना हमारी बाइक जो है, ठीक है, ये हमारी बाइक है, ठीक है, रॉयल एनफील्ड, और इसकी जो विड्थ दे रखी है हमारे पास, उसकी जो लेंथ दे रखी है हमें 5 फीट दे रखी है। ठीक है, ये बोला गया है, पहली अजम्पशन ये है कि गाड़ी की जो है बाइक की कुछ लेंथ है, ये नहीं कि आपने पॉइंट मास मान लिया है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया। ठीक है, कार को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लेना, उसकी पर्टिकुलर कुछ लेंथ है। और उसके बाद बोला गया है कि ये जो है रोड को तब लीव कर जाती है जब ये इसका फ्रंट पार्ट जो है ना वो क्या कर जाए है, आउट ऑफ द अप्रोच ऑफ रोड हो जाए, है ना, यानी कि रोड को अप्रोच करना, रोड से टच करना बंद कर जाए। यानी कि जैसे ही हमारी गाड़ी का फ्रंट वाला टायर, यानी कि ये वाला जो टायर है ना, ये यहां पहुंचेगा ना, ये गाड़ी जो है वो उठ जाएगी, है ना। इसको ऐसे नहीं मानना, ऐसे मतलब होगा क्या, जनरली हमारी लेट से ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, ठीक है, और ऐसे जाएगी ऐसे, और इसका फ्रंट टायर यहां पर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे यहां फंस जाएगी ना, है ना। बट दिस इज नॉट द केस। ठीक है, उन्होंने बोला हुआ है, एजम्पशन ले लो। एजम्पशन क्या है कि जैसे ही फर्स्ट वाला टायर, यानी कि जैसे ही हमारी गाड़ी का फर्स्ट वाला टायर यहां पहुंचता है, फर्स्ट वाला टायर, उसके बाद ये गाड़ी जो है वो रोड को टच करना बंद कर जाती है। ठीक है, सो हमारा जो फ्रंट पार्ट है, जैसे ही हमारा फ्रंट पार्ट हमारा आउट ऑफ द टच हो जाता है इस रोड के, वैसे ही हमारी गाड़ी जो है वो उड़ने लग जाती है। ठीक है, ये लीव कर जाती है इस पर्टिकुलर सरफेस को। तो दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर हो गया। सो फ्रंट वाला टायर जब यहां पहुंच जाएगा तो ये लीव कर जाएगी। क्लियर है। अच्छा, जैसे अगर यहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट होता तब इसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए थी। ठीक है, सो अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होता तो हम क्या बोलते, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहां से उड़ेगा और कितने डिग्री से निकलेगा, वो 15 से निकलेगा। ऑब्वियसली जब वो यहां पहुंच जाएगा तब उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, 11.7 कर लिया होगा कवर, 11.7 फुट। ठीक है, 11.7 फुट कर लिया होगा उसने कवर। ठीक है, 11.7 फीट, और है ना। सो जब हमारा क्या केस है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन इस केस में हमारे पास क्या है कि गाड़ी की जो लेंथ है ना वो दे रखी है, यानी कि गाड़ी को ऐसे नहीं मान लेना कि नेग्लिजिबल स्मॉल है या पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस बाइक की जो है लेंथ दे रखी है, इट इज इक्वल टू 5 फीट, है ना। और अगर ये 5 फीट है ऑब्वियसली, तो फिर होगा क्या, जैसे कि ये उसका पहला इसका जो है, ये वाला जो है आगे का पहिया है। ठीक है, तो ये आगे का पहिया यहां पर, जब हमारी गाड़ी यहां पहुंच जाएगी, जैसे ये आगे का पहिया इस रोड के आउट ऑफ टच हो जाएगा, ठीक है, आउट ऑफ अप्रोच हो जाएगा इस रोड के, तो क्या होगा कि ये हमारी गाड़ी जो है वो उठ जाएगी, है ना। ये
फाइनली ऐसे उठ जाएगी, ये हमें एज्यूम करना है। हालांकि रियल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता, बट यहाँ पर हमें एजम्पशन दी गई है, ठीक है, कि जैसे ही हमारा आगे वाला टायर आउट ऑफ टच हो जाएगा इस रोड के, वैसे ही हमारी गाड़ी को ये समझ लो कि ये उड़ मतलब निकल चुकी है, ठीक है, निकल जाएगी, ठीक है, निकली। अब निकलेगी तो ऑब्वियसली अगर मेरा आगे वाला पहिया यहां पर गिरेगा तो गाड़ी का पीछे वाला पहिया कहां पर होगा, ये आगे वाला पहिया अगर यहां होगा, ठीक है, गाड़ी का पीछे वाला पहिया तो अभी हवा में ही है, तो गाड़ी ऐसे जाकर ये डिच में चली जाएगी, खाई में चली गई। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, या ये वाला केस भी नहीं होना चाहिए कि पहिया जो है आगे वाला वो यहां पर है, ये वाला केस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ये वाला केस भी नहीं होना चाहिए कि आगे का जो पहिया है वो यहां पर है ना। क्या हो सकता है फिर कि केस क्या होना चाहिए कि पीछे वाला पहिया बिल्कुल यहां पर टच करना चाहिए एंड पर, ठीक है, पीछे वाला पहिया जो है इसका गाड़ी का वो यहां टच करना चाहिए, ठीक है, यानी कि ये वाला जो टायर है वो यहां पर होना चाहिए और ये वाला आगे वाला बिल्कुल यहां होना चाहिए, पीछे वाला बिल्कुल उसी एज पर होगा। क्लियर हो गया, यानी कि उसको यहां से वो उड़ने लग जाती है, यानी कि ये वाली लेंथ जो है उसकी रेंज में कवर होगा। साथ में और कौन सी लेंथ होगी कवर, अगर मेरी गाड़ी जो है यहां से उड़ी, ऐसे उड़ गई, उड़ के कुछ ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, और कुछ ऐसे होगी तो है ना, ऐसा कुछ होगी तो क्या होगा कि उसको मतलब अगर कुछ ऐसा यहां तक ही हो जाएगी तो ये कुछ है ना यहां से जाएगी, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास उसको ये वाली लेंथ जो है ना, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है 5 फीट है ना, और ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल, बिकॉज यू नो दिस इज 15 डिग्री, तो ये वाला भी 15 हो जाएगा, है ना, 15 हो जाएगा। तो उसको ये वाली लेंथ प्लस में और कवर करनी होगी, यानी कि इसकी लेंथ ये कितनी दे रखी थी, 5 फीट दे रखी थी, 5 फीट, तो इसको कितना 5 cos 15 डिग्री और ट्रेवल करना पड़ेगा, सच दैट की, यानी कि ऐसा कुछ हो जाए कि यहां से उड़े और ये यहां पहुंच जाए और उसके बाद फिर ये ऐसे करके ऐसे गिर जाए, ठीक है, ऐसे करके, है ना, ये ऐसे करके ऐसे गिर जाए, है ना। सो ये है कि 5 cos 15 डिग्री, और cos 15 को ऑब्वियसली छोटा होना पड़ेगा, है ना, cos 15 जो होता है वो 1 से छोटा होगा, तो दिस विल बी आल्सो इक्वल टू लेस देन 5 फीट होगा। तो यानी कि ये जो है हाइपोटेन्यूज इससे ज्यादा होगा, है ना, यहां कहीं पर ऐसा कुछ, जब गाड़ी ऐसे आएगी, है ना, हमारी जो बाइक है वो ऐसे कुछ गिरेगी, ऐसे आएगी, ठीक है, ऐसे, और यहां तक पहुंचा दो उसको हवा में, फिर वो ऐसे करके ऐसे गिर जाएगी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या हुआ, ठीक है। सो अगर हमें इस डिच के गिरने से बचाना है बाइक को, तो ऑब्वियसली इसके साथ साथ 11.7 के साथ साथ उसको 5 cos 15 डिग्री भी चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर 5 cos 15 नहीं चलेगा तो ऑब्वियसली फिर वो यहीं कहीं पे, यहां कहीं पे फंस जाएगा, यहां पर, और नीचे गिर जाएगा, है ना, यहां पर, ठीक है। तो क्लियरिटी हुई कि क्या है क्वेश्चन में। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन बन गया है कि उसको 11.7 फीट ये चलना पड़ेगा, ठीक है, और साथ में उसको अपनी लेंथ का जो है उसका, ये जो लेंथ है उसकी 5 फीट है, इस लेंथ का cos 15 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल क्यों 15 है, क्योंकि ये 15 डिग्री है, ठीक है, दिस एंगल वाज योर 15 डिग्री, और अगर ये 15 हो गया तो ये भी 15 होगा ही होगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 15। सो ये 5 फीट है, इतनी लेंथ, इतनी, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 5 cos 15 डिग्री, ठीक है। तो उसको कितनी रेंज कवर करनी पड़ेगी, यानी गाड़ी जो है वो यहां से उड़ेगी और कितने एंगल पे, क्योंकि वो 15 डिग्री से ऐसे आ रही थी, 15 डिग्री से, तो 15 डिग्री पर ही वो ऐसे निकलेगी हमारी गाड़ी, 15 पर निकलेगी, और उसको कहीं पर आप यहां पर पहुंचा दो, ठीक है। जब वो ऐसे फॉल करेगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ फॉल करेगी, यहां पर पहुंचा दो आप उसको, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर वो चाहे सीधी ऐसे गिर जाए तो डिच में, इस डिच में फॉल
नहीं कर पाएगी। यानी कि हमारे पास जो रेंज है उसको कवर करना है वो कितना है 11.7 फीट प्लस 5 cos 15 डिग्री फीट, इतना करना है। ठीक है, सो cos 15 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, है ना। cos 15 मैंने ऑलरेडी आपको ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर दे रखा है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर वो आप देख सकते हो, वहां पर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मैंने आप उसमें समझा रखा है कि कैसे फॉर्मूले को, सारे फॉर्मूलोज को, जितने सारे फॉर्मूले हैं उन सबको रटने की जरूरत नहीं है, सारे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, सो ऊपर यहाँ पर लिंक दे रखा है, वो आई बटन दे रखे है, उस पर क्लिक करो। ठीक है, और वो वीडियो भी देख सकते हो आप। सो उसको देखने के बाद यहाँ पर आ जाओ। सो हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एक तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है cos थीटा की। अगर मैं थीटा की वैल्यू 15 डिग्री डाल दूं तो ये 30 हो जाएगा, cos 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू आप जानते हो। ठीक है, और ये 1 उधर जाएगा और ये 2 डिवाइड आ जाएगा और उसका रूट निकाल लोगे तो cos 15 डिग्री, क्योंकि अगर थीटा 15 है तो ये कितना आ जाएगा 15। इस x की वैल्यू निकालनी है 2x स्क्वायर माइनस 1, और ये cos 30 डिग्री आपको पता है √3/2 होता है। तो इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हो x की वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू आती है, ठीक है, ये कैलकुलेट कर रखी है 0.966। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 11.7 प्लस 5 इंटू 0.966, इसके बराबर आ जाता है। ये क्लियर है। सो ऑब्वियसली 5 से कम होगा, है ना। यानी कि ये जो लेंथ थी ये 5 थी उसकी, बट उसको 5 से कम चलना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो होगा जब वो ऐसे फॉल करेगी, हमारी बाइक को आप हवा में ऐसे पहुंचा दो, है ना, यहां पर, तो वो जो है ना वो ऐसे फॉल करेगी तो अपने आप इतना डिस्टेंस, मतलब उसका अगर वो 5 cos जो उसका वर्चुअल लेंथ है ना, वो जो एपरेंट लेंथ उसको कवर करना है वो तो इतना ही करना है ना 5 cos 15। अगर वो 5 cos 15 करेगी कवर, तो अपने आप जब वो गिरेगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 फीट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी बाइक की लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। कई बच्चे इसको 11.7 प्लस 5 लिख देते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। ठीक है, बट आंसर सही इसलिए आ जाता है क्योंकि इसमें पीछे जो है आंसर वो अप्रोक्सीमेशन में दे रखा है। ठीक है, सो वहां पे भी आंसर सही हो जाता है। और ऑब्वियसली 0.966 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो कितना कम आएगा, 5 के बराबर ही आएगा। तो आंसर में इतना कुछ डिफरेंट नहीं होता, आंसर कुछ इतना कुछ चेंज नहीं होता। सो इसकी वैल्यू जो होती है मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये वैल्यू आ जाती है 4.83। ठीक है, 4.83, और ये हमारे पास आ जाता है ओवरऑल 16.53 फिट। ठीक है, सो ये हमारे पास किस में दे रखा है, फिट में दे रखा है 16.53 फिट। ठीक है, सो 16.53 फिट में दे रखा है। अब यू नो कि उसको इतना रेंज कवर करना है, इतना रेंज, ठीक है, इतनी रेंज कवर करनी है। ठीक है, अब रेंज का भी फॉर्मूला लगा सकते हो। सो अगर हमारी कोई प्रोजेक्टाइल थीटा एंगल से रिलीज होती है यू वेलोसिटी से, सो आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी हमारे पास रेंज हो जाता है। और ये क्योंकि ये मिनिमम होगा ना, क्योंकि इससे ज्यादा वेलोसिटी से गई है ना, इससे ज्यादा वेलोसिटी से गई तब तो हमारी जो बाइक है वो यहां कहीं पे फॉल करेगी, और ज्यादा पे गई तो यहां कहीं पे फॉल करेगी, और ज्यादा पे गई तो यहां कहीं पे फॉल करेगी। तो मिनिमम कौन सा होगा, मिनिमम वो होगा जिस केस में ये हमारी बाइक जो है वो यहां पहुंच जाए, ये मिनिमम है। और मिनिमम के लिए मिनिमम वेलोसिटी निकालनी थी हमें, तो मिनिमम ये यू जो होगा ये मिनिमम होगा, क्योंकि रेंज जो है ये रेंज मिनिमम रेंज है, कि इसको मिनिमम इतनी रेंज कवर करनी पड़ेगी सच दैट कि ये डिच में फॉल ना करे, मिनिमम बताना था हमें। ठीक है, सो मिनिमम रेंज के कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम वेलोसिटी भी होगी। सो मिनिमम रेंज कितनी होगी ये हमने निकाला अभी, दिस इज इक्वल टू 11.7 फीट। एंड यू नो साइन 2 थीटा हो जाएगा अपना साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू और हो जाएगा 1/2। ठीक है, थीटा इज 15 डिग्री, 15 इंटू 2 30 डिग्री, 1/2 हो जाएगा। और जी की वैल्यू कितनी होती है
फिट जी की वैल्यू 9.8 होती है मीटर। हाँ, बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं, 9.8 डाल देते हैं, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। बट आप उसे फिट में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, वो फिट में 32.2 होता है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 32.2 फिट पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, 32.4 32.2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे उधर जाकर, तो दिस u आ जाएगा हमारे पास 11.7 मल्टीप्लाइड बाय 32.2, सॉरी 11.7 नहीं था, ये 11.7 प्लस 4.83 16.53 है, ये 16.53। सो ये भी हो जाएगा 16.53 मल्टीप्लाइड बाय 32.2, और ये 2 जो होगा वो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और इसका रूट जो होगा दिस विल बी इक्वल टू u हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 टू 32, ये हो जाएगा 33.06 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा 33.06 और मल्टीप्लाइड बाय 32.2 हो जाएगा, और इसका रूट। सो दिस विल बी इक्वल टू नियरली इक्वल टू 32, और 32 ये है ना, नियरली 32 का स्क्वायर ही हो जाएगा ये, है ना, या 32.2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 32.2 है ना, अगर इसको भी मान लेते हैं, जबकि 32.2 से ज्यादा आती है। एग्जैक्टली ये वैल्यू आती है 32.68 32.68, ठीक है, इतनी आ जाती है। अब ये किस में आएगी, ये फिट पर सेकेंड में आएगी, ठीक है, क्योंकि हमने उसको भी हमने जी को भी फिट पर सेकेंड स्क्वायर में डाला हुआ है, और ये भी हमारी रेंज भी फिट में थी, तो यू हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। सो इतना आ जाएगा, ठीक है। बट पीछे आंसर कितना दे रखा है, पीछे हमें दे रखा है u इज इक्वल टू 32 फिट पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी से, यानी कि नियरली बता रखा है वहां पर, ठीक है। 32 फिट पर सेकेंड से अगर वो हमारी गाड़ी जो है जाएगी, यहां से रिलीज होगी, तो यहां पर वो कवर कर जाएगी, डिच में फॉल नहीं करेगी, और इससे ज्यादा से भी जाएगी तब भी, है ना, 32.68 से ज्यादा, यानी कि मान लो 33 से गई या 34 से गई, तो तब भी वो डिच में नहीं गिरेगी, खाई में नहीं गिरेगी, है ना, इससे ज्यादा पर नहीं गिरेगी। ये मिनिमम वाला केस है, ये एक्सट्रीम केस है कि हमारी गाड़ी जाए और जस्ट वहां पहुंच जाए, एक्सट्रीम, पिछला वाला पहिया जस्ट उसको टच कर रहा होगा, आगे वाला पहिया यहां पर होगा। ये हमारे पास 5 फीट था, तो इसको अपेरेंटली 5 cos 15 डिग्री 5 cos 15 डिग्री भी ट्रेवल करना पड़ेगा, अपेरेंट जो उसकी रेंज है, ठीक है। सो टोटल कितना कवर करना पड़ेगा, दिस प्लस दिस, ठीक है। सो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, ठीक है, और काफी इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ये था इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये था कि इसमें जो एजम्पशंस दे रखी है, एजम्पशन दे रखी है, वो अगर नहीं होगी तो फिर इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आगे वाला पहिया यहां पहुंचेगा, यहां कहीं पे पहुंचेगा, ये गाड़ी जो होगी वो ऐसे फंस जाएगी ना, ऐसे, समझ रहे हो, तो ऐसा केस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए वहां पर एजम्पशन दे रखी है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, जैसे ही आगे वाला पहिया हवा में जाता है वैसे ही हमारी ये गाड़ी जो है वो उड़ जाती है और वो प्रोजेक्ट हो जाती है, ठीक है। और अब हमें क्या बताना है, इस गाड़ी के प्रोजेक्ट होने की मिनिमम वेलोसिटी बताओ, सच दैट कि ये इस खाई में, इस डिच में फॉल ना करे, सीधी निकल जाए, ठीक है। सो मिनिमम कब होगा, जब उसका पिछला वाला टायर यहां पर होगा, आगे वाला यहां होगा। अगर आगे वाला यहां हुआ तब भी वो पिछला वाला हवा में होगा, फिर वो नीचे चली जाएगी, तो आगे वाले को, पीछे वाले को सॉरी यहां पर पहुंच जाना चाहिए और आगे वाला यहां पर होना चाहिए, तो उस केस में ये फॉल नहीं करेगी डिच में, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, और इसको आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और ऐसे ही मैं अच्छी वर्मा के सॉल्यूशंस बना रहा हूँ, ऐसे ही मैं बनाता रहूंगा, ठीक है। और बस यही है कि आप अपने दोस्तों तक फैलाओ इसको, है ना, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और काम करने का मन करेगा। सो ऐसे ही मैंने सोचा हुआ है कि बच्चे जो है
दुखी रहते हैं, HC वर्मा नहीं कर पाते, HC वर्मा कैसे करें, HC वर्मा कैसे करें, HC वर्मा कैसे करें। तो इसलिए मैंने सोचा कि HC वर्मा के सॉल्यूशंस बनाए जाए, ताकि जो बच्चे खुद से कर रहे हैं, जिनके पास जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखा, जो खुद से CBSE की तैयारी कर रहे हैं, एटलीस्ट वो तो देख ही सकते हैं ना। यहाँ पर वहां पर अगर सॉल्यूशन होंगे तो वहां देख सकते हैं, सॉल्यूशन वीडियो फॉर्मेट में मिल जाएंगे उनको, है ना। सो ये रहेगा, इसलिए मैंने ये सोचा कि वीडियोस इस पे डाली जाए, ठीक है, और एक नई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी आपको इस प्रॉब्लम से, ठीक है। तो इसको शेयर करो और फैला दो।